अच्छा स्टूडेंट्स, हमने जो है ना वो इनर प्रोडक्ट पर जो है ना वो कंप्लीट क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, मतलब इनर प्रोडक्ट पर मैंने 3-4 वीडियो बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जो है ना वो प्ले लिस्ट पर या फिर बेल बटन पर जाकर देख सकते हैं। तो इससे पहले जो है ना वो मैंने इनर प्रोडक्ट पर कंप्लीट वीडियो जो है ना वो कंप्लीट कंसेप्ट के साथ काफ़ी एग्जांपल करवाई हैं। तो आप उनको जो है ना, अगर आपने नहीं देखा तो आप उनको देख लें। आज जो हमारा टॉपिक है वो नॉर्म है। ठीक है, तो नॉर्म जो है ना ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो नॉर्म की हम पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि नॉर्मलाइज्ड वेक्टर क्या होता है। ये दो चीज़ें जो है ना वो हम कंप्लीट इसमें करेंगे। जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ वो जेड आर भट्टी साहब की और चैप्टर नंबर 5 है। तो नॉर्म जो है ना वो क्या होता है, देखें, द नॉर्म ऑफ ए वेक्टर यू इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये जो है ना, देखें ये जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किए हैं इनर प्रोडक्ट के, तो उसमें क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज जो भी वो चार प्रॉपर्टीज़ को, इनर प्रोडक्ट की चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, तो हम नीचे लिखते हैं कि अगर वो इन वी में है, ठीक है, तो हम लिखते हैं कि वी के लिहाज से वो क्या है, वो नॉर्म है। ठीक है, ये एक लिखने का तरीका है। कहता है इज डिनोटेड बाय। नॉर्म को हम इस तरह डिनोट करते हैं। अच्छा, यू का अगर हम नॉर्म ले रहे हैं तो बेसिकली हम इसको इस तरह शो करेंगे। ये नॉर्म को शो करने का तरीका। ठीक है, अब देखें नॉर्म का ये इधर लिखा है डिफाइन एज, इस तरह हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें नॉर्म जो है ना वो 1 हो तो हम कह सकते हैं कि यू जो है ना वो यूनिट वेक्टर है या नॉर्मलाइज्ड वेक्टर है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि नॉर्म कैसे फाइंड करते हैं और नॉर्मलाइज्ड वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्म का फार्मूला जो है ना वो देखते हैं, फिर इसके क्वेश्चन भी करते हैं। देखिए नॉर्म को लिखने का ये तरीका है, ये नॉर्म को लिखने का ये तरीका है, और ये इक्वल होता है, यानी इधर अंदर यू है तो हम इनर प्रोडक्ट लेंगे यू का यू के साथ और इसका अंडर रूट ले लेंगे। ये इसका फार्मूला है। ठीक है, अगर अंदर वी होता तो इनर प्रोडक्ट आपने लेना था वी का वी के साथ। देखें इनर प्रोडक्ट जो है ना वो हमने पीछे फाइंड किया, कैसे फाइंड करते हैं, तो वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो इसकी आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, खैर मैं इधर भी आपको जो है ना वो इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन अगर आप वो देख कर आएंगे तो इसकी अच्छी समझ आएगी। अच्छा, ये फार्मूला होता है। और अच्छा जी, नॉर्मलाइज जो वेक्टर होता है इसका फार्मूला क्या होता है। देखें जो नॉर्मलाइज वेक्टर होता है इसका फार्मूला होता है यू। फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्मलाइज वेक्टर फाइंड कर रहे हैं यू का, ठीक है, तो वो ये होगा, मतलब अगर आप v का कर रहे हैं तो वो फिर उस तरह चेंज हो जाएगा। अगर आप w का कर रहे हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, x का कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो आ जाएगा। ठीक है, मैं बेसिक फार्मूला आपको बताने लगा हूँ। नॉर्मलाइज वेक्टर का जो फार्मूला होता है ये यू वेक्टर होता है। और अच्छा, नॉर्मलाइज वेक्टर को यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ होती है। ठीक है, यूनिट वेक्टर या नॉर्मलाइज वेक्टर एक ही चीज़ होती है। तो यू वेक्टर ओवर यू का नॉर्म, ये फार्मूला होता है नॉर्मलाइज वेक्टर का। तो देखिए इसके रिलेटेड हम एक एग्जांपल करते हैं, फिर आपको अच्छी समझ आएगी। ये जो एग्जांपल नंबर 3 है, तो इसमें देखें कहता है फाइंड दी नॉर्म। इस वेक्टर का हमने नॉर्म फाइंड करना है। ये बिलोंग कर रहा है R4 से। R4 का मतलब होता है कि इसमें 4 टप्पल है विद रिस्पेक्ट टू यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट इन R4 एंड कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइज वेक्टर। यानी हमने इसमें दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो नॉर्म फाइंड करना है और एक नॉर्मलाइज वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, और देखें हमेशा आपको जो इनर प्रोडक्ट है ना वो बताया जाएगा कि वो किस तरह जो है ना वो आपने लेना है इनर प्रोडक्ट। इससे पहले जो हमने वीडियो की थी उनमें इनर प्रोडक्ट डिफाइन था कि इनर प्रोडक्ट आपने जो है ना वो उसने गिवन दिया होता है कि इस तरह आपने लेना है। ठीक है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपको इनर प्रोडक्ट ना बताए तो उसमें आपने क्या करना होता है, बेसिकली उसमें आपने यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट यूज करना होता है। यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट क्या होता है, देखें अगर आपके पास ये एक यू वेक्टर है, मैं यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट के बारे में भी आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास यू एक वेक्टर है, इसमें एलिमेंट है u1 u2, चलो मैं दो ही ले लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह अगर और भी हैं तो वो उसी का अकॉर्डिंग चलता जाएगा। और एक v वेक्टर है, इसमें एलिमेंट है v1 और v2। तो देखें यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट, हम अगर u और v की इनर प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं, u और v की इनर प्रोडक्ट, ये क्या होगी, यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट के बारे में बताने लगा हूं कि इसमें पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, u1 v1 होगा, प्लस बीच में आता है u2 v2 होगा। ये होता है यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरह हम लेते हैं यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। इसमें पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई होता है, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ, इसी तरह ये चलता जाता है और बीच में प्लस आता जाता है। ठीक है, ये होता है यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। और ये कह रहा है कि इसका नॉर्म आपने फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट, और इसका नॉर्मलाइज्ड वेक्टर भी फाइंड करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने उसी क्वेश्चन को जो है ना वो इधर लिख लिया। देखें इसमें मैंने ये जो इसने बोला था ना कि इस वेक्टर का आपने नॉर्म फाइंड करना है, तो मैंने इसी वेक्टर को लेट कर लिया u के इक्वल। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, तो u के इक्वल मैंने इसको लेट कर लिया। अब सबसे पहले मैं इसका नॉर्म फाइंड करूंगा, तो नॉर्म का फार्मूला होता है ये। ठीक है, इनर प्रोडक्ट फाइंड करनी होती है। मैंने इसको u के इक्वल लेट किया, तो अब मैं इसकी इनर प्रोडक्ट पहले फाइंड करूंगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्म फाइंड करना है तो उसका फार्मूला ये होता है इनर प्रोडक्ट u की u के साथ और इसका अंडर रूट होता है।
तो देखें इधर अगर आप वी लेट करते हैं इसको तो वी की वी के साथ होगी, तो मैं इधर यू की यू के साथ इनर प्रोडक्ट जो है ना वो फाइंड करता हूँ, तो ये इक्वल होगी। देखें यू 2 दफ़ा लिखा हुआ है, तो इसमें अगर मैं यू को एक और दफ़ा लिख लूँ इधर 1/2 माइनस 1/4 1/3 1/6, तो देखिए मैंने इसको 2 दफ़ा लिख लिया। अब हमने इनर प्रोडक्ट फाइंड करनी किसके अकॉर्डिंग, यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, बीच में प्लस आ जाएगा, और माइनस 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1/4 के साथ, बीच में प्लस आ जाएगा। इसी तरह 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 के साथ और बीच में प्लस आ जाएगा, और इसी तरह 1/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 के साथ। ये इस तरह यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट होती है। तो ये बेसिकली दोनों मल्टीप्लाई होकर 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/16 हो जाएगा, प्लस 1/9 हो जाएगा, प्लस 1/36 हो जाएगा। इनका अगर हम एलसीएम ले लें और इनको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये 65/144 आ जाएगा। इनको अगर सॉल्व करें, ये हमारे पास क्या आ गई, इनर प्रोडक्ट आ गई यू की यू के साथ, ठीक है। ये इनर प्रोडक्ट अभी हमने फाइंड किया। हमने क्या फाइंड करना है, हमने नॉर्म फाइंड करना है। तो नॉर्म बेसिकली ये होता है, ठीक है, ये नॉर्म, और ये इसका फार्मूला इक्वल होता है अंडर रूट यू की यू के साथ इनर प्रोडक्ट और इसका अंडर रूट, ठीक है। तो देखें यू की यू के साथ इनर प्रोडक्ट हमने फाइंड किया वो ये है, तो बेसिकली इसकी वैल्यू पुट करेंगे 65/144, तो 65 का अंडर रूट तो 65 ही होता है, और 144 का अंडर रूट लेंगे तो ये 12 आ जाएगा। तो ये हमने फाइंड कर ली इसकी नॉर्म। अब हमने क्या फाइंड करना है, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। तो नॉर्मलाइज्ड वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर का जो फार्मूला होता है वो ये होता है यू वेक्टर ओवर यू का नॉर्म। देखिए ये यू वेक्टर जो है ना, ये ऊपर क्वेश्चन में हमें गिवन है, ये यू है जो हमने लेट किया हुआ है, ये यू है। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। ऊपर मैं यू लिखूंगा, इधर मैं लिख देता हूँ यू। यू क्या है, 1/2 माइनस 1/4 1/3 1/6, और नीचे यू नॉर्म आ जाएगा। तो यू नॉर्म जो है ना वो हमने फाइंड किया वो ये है, तो ये अंडर रूट 65/12 आ जाएगा, ठीक है। ये 12 बेसिकली ऊपर चला जाएगा इधर, तो 12 ऊपर आ जाएगा और अंडर रूट 65 नीचे आ जाएगा, मतलब ये उलट जाएगा, बटा खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इसके साथ 1/2 माइनस 1/4 1/3 1/6 आ जाएगा ये। इसको आप बेशक अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा, तो जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। 12 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है और अंडर रूट 65 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इनको बेसिकली आप काट लें तो ये 6/√65 हो जाएगा, ये 3 माइनस 3/√65 हो जाएगा, ये 4/√65 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा 2/√65। तो ये बेसिकली जो है ना वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मलाइज वेक्टर आ जाएगा। देखिए अगर आप इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो इसको इसके साथ आपने आई जे के जो है ना वो यूनिट वेक्टर लगाने होते हैं, तो ब्रैकेट को आप जब रिमूव करेंगे तो फिर साथ में वो यूनिट वेक्टर आ जाएंगे। तो यही इसका फाइनल आंसर है। अच्छा, इसके बाद जो है ना एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें हमने अभी जो एग्जांपल किए उसके रिलेटेड ही हैं। तो इसमें देखें जो 8 एग्जांपल है, सॉरी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 है, इसमें कहता है फाइंड नॉर्म। ये 2 टपल है, इसका हमने नॉर्म फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट, ठीक है, और इन आर स्क्वायर एंड आल्सो फाइंड कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। तो सेम टू सेम आपने जो है ना उसी तरीके से ही करना है, यानी इसका आपने नॉर्मलाइज्ड वेक्टर फाइंड करना है। तो सॉरी आपने पहले नॉर्म इसका फाइंड करना है, वो पहले आप इसको लेट कर लें, ये 3 और 4 को यू के इक्वल, और जो अभी हमने क्वेश्चन किया सेम टू सेम उसी तरह। तो ये नॉर्म जो है ना वो किसके इक्वल होता है, इनर प्रोडक्ट यू का यू के साथ, और इसमें भी वो कह रहा है कि इनर प्रोडक्ट यूक्लिडियन ही लेनी है, ठीक है। तो पहले को पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे को दूसरे से। तो नॉर्म का फार्मूला ये होता है, और नॉर्मलाइज वेक्टर का फार्मूला क्या होगा, यू वेक्टर ओवर यू का नॉर्म, ठीक है। तो बेसिकली जो इसका आंसर आएगा वो उसके साथ आपने, मतलब ये जो वेक्टर है ना ये u आपने इसको लेट कर लेना है, ठीक है, u इसको लेट कर लेना है 3 और 4 को। तो आपने इसको ऊपर रख देना है और जो नॉर्म आएगा उसके साथ डिवाइड कर देना है, तो नॉर्मलाइज वेक्टर आ जाएगा। तो सेम टू सेम जो है ना ये उसी तरीके से आपने करना है जिस तरीके से हमने जो है ना वो पहले किया है, पहली एग्जाम्पल। इसके बाद इसका एक और क्वेश्चन है, ये भी सेम टू सेम, इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये भी सेम टू सेम इसी तरह का है, ठीक है। दो ही चीज़ें इसमें भी फाइंड करनी है, नॉर्मलाइज वेक्टर और नॉर्म। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें भी हमने फाइंड क्या करना है, सिर्फ नॉर्म। ये कह रहा है सिर्फ नॉर्म, मतलब फाइंड नॉर्म, इसका नॉर्म फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू इनर प्रोडक्ट इन आर स्क्वायर डिफाइन। अब देखिए इसमें इनर प्रोडक्ट जो है ना वो इस तरह डिफाइन है, ठीक है। ऊपर वाले जो हमने क्वेश्चन किए हैं 3 वो उसमें यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट है, इसमें उसने जो है ना वो इनर प्रोडक्ट डिफाइन दी हुई है कि इस तरह आपने जो है ना वो इनर प्रोडक्ट लेनी है, ठीक है। इसकी ये हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका, ये भी सेम टू सेम जो है ना वो इसी तरीके से आपने करना है, बिल्कुल इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, ये भी आपने इसी तरीके से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, इससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अब देखें
जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें देखें यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट है, मतलब वो यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट क्या होती है, इसमें पहले एलिमेंट को पहले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे को दूसरे के साथ, इस तरह वो इनर प्रोडक्ट लेते हैं जो यूक्लिडियन होती है। तो लाजमी नहीं पेपर में आपको यूक्लिडियन ही बोले, इस तरह आपको इनर प्रोडक्ट दे भी हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें उसने दी हुई है कि इनर प्रोडक्ट आपने इस तरह लेनी है। चलो मैं इसको लिख लेता हूँ, इस क्वेश्चन को जो है ना वो यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें मैं लेट कर लेता हूँ कि ये जो भी वेक्टर है इसको आप लेट कर लें, यू के इक्वल या किसी और वेक्टर के इक्वल आप लेट कर लें, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। 2 3, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू इनर प्रोडक्ट, जो इनर प्रोडक्ट हमें डिफाइन है वो u की v के साथ इनर प्रोडक्ट जो है ना वो u1 v1 माइनस 2 u1 v2 और माइनस है बीच में u2 v1 प्लस 5 u2 v2 है। तो हमने इसका क्या फाइंड करना है, सिर्फ नॉर्म फाइंड करना है, नॉर्मलाइज वेक्टर नहीं फाइंड करना, ठीक है। तो नॉर्म कैसे फाइंड करेंगे, देखें नॉर्म इक्वल होगा, नॉर्म इसका जो फार्मूला है नॉर्म का इस तरह शो करते हैं और इसका फार्मूला होता है u का u के साथ इनर प्रोडक्ट, ये होता है। तो सबसे पहले हम इनर प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं u की u के साथ। तो देखें u की u के साथ इनर प्रोडक्ट, तो u वेक्टर हमारे पास जो है ना वो ये लिखा हुआ है 2 और 3। एक दफा मैं u को और लिख लेता हूँ 2 और 3। तो देखें जो ये इनर प्रोडक्ट जो फाइंड करनी है वो इसके अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वो यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट थी जो इधर थी। अब इनर प्रोडक्ट उसने डिफाइन हमें गिवन दी हुई है तो हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए इसमें u है तो u1 लिखा हुआ मतलब u का पहला एलिमेंट, v है तो v का पहला एलिमेंट, माइनस है 2 लगेगा u का पहला एलिमेंट और v का दूसरा एलिमेंट, तो इसी के अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो इधर u लिखा हुआ है और u लिखा हुआ है, तो u का पहला एलिमेंट देखें इधर u1 है तो इस u यानी इसका पहला एलिमेंट 2 है, और v1 लिखा हुआ है यानी इधर v है दूसरा एलिमेंट और इधर v की जगह पर भी u है। जो नॉर्म होता है ना इसमें u का u के साथ इनर प्रोडक्ट होता है, ठीक है, यानी सेम का होता है। तो हम इसकी जगह पर यानी ये इधर जो v है इसकी जगह पर भी u लेंगे, तो इधर v का भी पहला एलिमेंट है, ठीक है। तो u इसका भी हम पहला एलिमेंट ले लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, 2 लिखेंगे क्योंकि इधर 2 है, u1 लिखा हुआ है मतलब इसका पहला एलिमेंट, तो ये पहला एलिमेंट u1 का 2 है और साथ में v2 लिखा हुआ है, यानी इधर देखें ये v है मतलब इधर v है तो v का दूसरा एलिमेंट है, इधर v की जगह पर u लिखा हुआ है तो u का दूसरा एलिमेंट जो है ना वो 3 आ जाएगा, और माइनस 2 u2 लिखा हुआ है, u2 मतलब ये है इसका इधर u है, u का दूसरा एलिमेंट, तो हमारे पास जो u है ना वो ये है तो इसका दूसरा एलिमेंट 3 है, ये आ जाएगा। और इसी तरह v1 आ जाएगा, तो v1 की जगह पर हमने क्या लिखना है, u1 का पहला एलिमेंट लिखना है क्योंकि हम u की u के साथ इनर प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, तो ये 2 है, इधर हमारे पास ये 2 है, और बीच में क्या आ जाएगा प्लस 5 u2 लिखा हुआ है। अब देखें u2 जो है ना वो क्या है, दूसरा एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट 3 है, v2 दूसरा एलिमेंट है, ये भी 3 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 माइनस 4 12 आ जाएगा ये, और ये भी 12 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 45। तो देखें जब इनको ऐड करेंगे तो ये 4 और ये 45 49 हो जाएगा, इन दोनों के साथ माइनस 24 हो जाएगा, इसमें से ये निकालेंगे तो 25 आ जाएगा। ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट आ गई u की u के साथ। अब देखिए हमने क्या करना है, हमने जो है ना वो नॉर्म फाइंड करना है इसका। तो नॉर्म का हमें पता है कि नॉर्म जो है ना वो इक्वल होता है अंडर रूट इनर प्रोडक्ट u की u के साथ। तो ये u की u के साथ इसका आंसर क्या आया, इनर प्रोडक्ट का 25 और इसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये बेसिकली 5 आ जाएगा। तो ये आंसर है हमारा।